हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए रम्बस इफ लेंथ एंड टू डायगोनल्स आर गिवन। मीन्स एक आपको रम्बस दिया हुआ है, उसमें दोनों डायगोनल्स का साइज दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? अल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो पहले सब पॉइंट को समझिए, अल्टीट्यूड क्या होता है। तो अल्टीट्यूड को समझने के लिए आप मान लीजिए किसी एक ट्रायंगल्स में बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम ये ट्रायंगल्स है, तो व्हाट इज मीन बाय अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स। तो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? तो ए बी सी एक ट्रायंगल्स है, तो इसमें कितने अल्टीट्यूड होंगे? तो देयर आर 3 अल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल्स। कैसे अल्टीट्यूड बनाते हैं? तो एक कॉर्नर से मींस वर्टेक्स या वर्टिसेस, ये वर्टिसेस से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो एक अल्टीट्यूड ए हो गया। दूसरा अल्टीट्यूड आप यहाँ से 90 डिग्री जब यहाँ पे बनाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड अनदर अल्टीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड अनदर अल्टीट्यूड। तो ये है ट्रायंगल्स का अल्टीट्यूड। तो ऐसे ही रेक्टेंगल में अल्टीट्यूड बनता है। मींस आप एक वर्टिसेस से लाइन खींचेंगे और दूसरे आर्म पे अगर 90 का एंगल बनाता है, तो दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ओके, डायगोनल्स आप समझते हैं, डायगोनल्स क्या है? तो फिगर में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है रम्बस। तो रम्बस क्या होता है? तो रम्बस में ईच साइड आर इक्वल होता है, बट स्क्वायर और रम्बस में क्या अंतर है? तो स्क्वायर और रम्बस में बस इतना ही अंतर है, स्क्वायर में भी ऑल साइड आर इक्वल होता है, बट एंगल 90 का होता है। यहाँ पे एक भी एंगल 90 का हो नहीं होता, बट ईच साइड आर इक्वल। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मींस अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से क्या बन गया? डायगोनल्स। ये अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते डायगोनल्स हो गए, और यहाँ से एक डायगोनल। ठीक है, तो स्क्वायर और इसके में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है, जरूरत आता है काम। स्क्वायर में क्या है? मान लीजिए मैंने स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर बनाएंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, अब ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे डायगोनल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, बट सेम होते हैं। यहाँ पे डायगोनल सेम होंगे, यहाँ पे डायगोनल सेम नहीं होता है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, डायगोनल सेम नहीं होता है, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। समझ गए? तो ए बी सी डी एक रम्बस है, तो यहाँ पे डी बी और ए सी इक्वल नहीं होगा, बट अगर हम बोले रम्बस में AO इक्वल टू OC होता है और OD इक्वल टू OB होता है। जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एंगल्स, ईच एंगल्स कितने का होगा? 90 का होगा। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को लेके हम क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम इसी प्रॉपर्टी को लेके बनाया गया है। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 एंड 16। तो एक डायगोनल इसका 12 है, मींस BD का वैल्यू दिया है 12। सॉल्यूशंस इसका मान लीजिए हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशंस में क्या है? तो BD का वैल्यू गिवन डेट है, मान लेते हैं एक 12 है और दूसरा ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो AC का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि BD 12 है, तो BD 12 है तो ये क्या करेगा? वो दो पॉइंट पे, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट O है तो सेंटर हो जाएगा, और दो पार्ट में क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, दोनों इक्वल पार्ट है। तो ये 12 है तो OB कितना हो जाएगा? 6, AB 6। जाहिर सी बात है 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब 8, और आप अपने अभी सीखा कि यहाँ पे जो एंगल होता है 90 का, ठीक है, तो किसी भी हम साइड्स का एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ए साइड का वैल्यू निकाला तो सबके इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपने बोला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा OBC ट्रायंगल जो होगा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रायंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, कोई भी OBC राइट एंगल ट्रायंगल्स है। इसमें क्या होगा? तो एक बेस है, एक हाइट है, तो मान लेते हैं ये OB का स्क्वायर बेस मान लेते हैं। दूसरा क्या है? ये हाइट का काम कर रहा है, ठीक है, OC का स्क्वायर, राइट। ये 90 के सामने वाला आर्म्स ये बड़ा होगा, तो BC का स्क्वायर। श्योर? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आर्म्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, OB का वैल्यू, OB इक्वल टू 6 है, तो 6 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस
OC का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, राइट। अब इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू BC का स्क्वायर, राइट। तो जाहिर सी बात है स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 10, मीन्स BC का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। क्यों निकाल रहे हैं BC का वैल्यू, तो आपको अभी मालूम चलेगा क्यों निकाल रहे हैं। BC का वैल्यू 10 मीन्स ये 10 हो जाएगा, ये 10 सब के सब 10। अब हमको निकालना क्या था, अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, तो किसी भी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ का अल्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ का अल्टीट्यूड कहाँ से आएगा, तो यहाँ से अल्टीट्यूड ये होता है, ये वैल्यू होती है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये 90 का एंगल जहाँ पे बनाएगा वो क्या है, अल्टीट्यूड। थोड़ा सा और इधर 90 जैसा आपको दिखना चाहिए, ओके। तो ये यहाँ पे है, मान लेते हैं अल्टीट्यूड है, मीन्स हमको ये मान लेते हैं MB का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो MB का वैल्यू बताने के लिए हम अब क्या लगाएंगे, तो हमको मालूम है एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है, तो पहला फार्मूला है D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है, तो किसी भी रम्बस का एरिया निकालना है तो D1 इंटू D2/2 लिख सकते हैं, ओके। दूसरा फार्मूला क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा। तो सेम उसी चीज को हम लिख सकते हैं यहां से, एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रम्बस, तो पहला फार्मूला है D1 इंटू D2/2 इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं। दूसरे फार्मूले से अगर ट्रायंगल बेसिस फार्मूला लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये वाला DCB। हमने क्या किया, एक जनरल फार्मूला है D1 इंटू D2/2, तो रम्बस का एरिया होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, ये ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का एरिया सेम ही है, तो इसका एरिया आ जाएगा। बस ये लगा देंगे, हमको ऑटोमेटिक सबका वैल्यू दिया है। हाइट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये हाइट ही हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दीजिए D1 और D2 का वैल्यू। D1 का वैल्यू है एक पूरा D1 है, तो हमने एक वैल्यू ले लिया, कोई भी एक ले लीजिए, हमारे पास दोनों दिया है 12 और 16, तो हमने ले लिया 12 इंटू 16 और बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 होता है, इंटू बेस होता है, तो बेस हमारा क्या है 10 है, यही है ना बेस, ये है बेस 10, इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो यही हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर हाइट को हम क्या बोलते हैं, यही है ना हमारा अल्टीट्यूड। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्टीट्यूड। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा वैल्यू फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये कट गया। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अल्टीट्यूड इक्वल टू, अल्टीट्यूड अपनी जगह पे है और ये है 12 इंटू 16 इंटू, ये देख रहे हैं नीचे आ जाएगा, ओके। ये 2 है और ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, इजी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अब 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब यहाँ से हो गया 12 4 जा 48/5। अब इसको आप लिख सकते हैं डिवाइड करके, तो यहाँ लिख देंगे, ओके। 5 9 जा 45, अब बचा 3, 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, तो 9.6, ओके। ये सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा इसका अल्टीट्यूड का वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर बहुत पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।